कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और बहुत ही डिटेल और डीप एनालिसिस के साथ। ये एक टैरो कार्ड रीडिंग होगी और ऑरिकल भी इसमें शामिल है। इस रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है गाइस कि पूरे साल 2026 को लेके अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आपका रिश्ता बच पाएगा या नहीं, और अगर आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए ही है। इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में कि आपके रिश्ते में क्या होना है। 2026 के अंदर आपका रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा, यही हमारी रीडिंग का मेन टॉपिक रहने वाला है। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप लोग रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आपके रिश्ते में चाहे जो भी सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में लेस कॉन्टैक्ट है या नो कॉन्टैक्ट है, या हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके क्रश हैं, या हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है उनके साथ, या जैसी भी जिस भी प्रकार की स्थिति है, जीएफ पीएफ हो, सिंगल मिंगल मैरिड अनमैरिड, सभी लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बस ध्यान रहे, ये एक राशि अनुसार रीडिंग हो रही है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस। मैंने सभी राशि वालों के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपको बस अपने पार्टनर की राशि से इस रीडिंग को देखना है, सुनना है। आपके पार्टनर की जो चंद्र राशि है, आप उससे सुन सकते हैं, आप उनकी नाम राशि से सुन सकते हैं। और अगर आपको आपके पार्टनर की राशि नहीं मालूम, तो आप उस केस में, उस स्थिति में अपनी राशि से देखेंगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा महत्व आप अपने पार्टनर की राशि से सुनेंगे तो ही अच्छा रहेगा, मतलब ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी रीडिंग के अंदर। ध्यान रहे, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथ ही साथ में टाइमलेस है। पूरे साल 2026 के अंदर जब, जिस वक्त, जिस दिन भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, यूनिवर्स, एंजल्स, परमात्मा आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, अंत तक ज़रूर सुनिए। एंड रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। रीडिंग को पहली बार सुन रहे हो, मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इस कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक भी इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उनकी राशि अगर जैमिनी है या मिथुन है, तो चलिए जान लेते हैं कि 2026 में आपका रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा। आप बस अपने पार्टनर का नाम लेंगे अपने मन में 3 बार और उनको विजुअलाइज करेंगे अच्छे से, अच्छे तरीके से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी। सबसे पहले मैं करंट एनर्जी देख रही हूँ गाइस, ताकि हमें फ्यूचर भी अच्छे से पता लग पाए। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है फेट, देन यहाँ पर है मर्करी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे करंट एनर्जी गाइड करें एंजल्स। ओके, चेंज एंड नर्चर, साथ में यहाँ पर है ओके अवॉइडेंस। 3 मोर कार्ड्स, इनके पार्टनर की करंट एनर्जी मुझे बताइए। लिमिटेशंस, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी। प्रेजेंट एंड रिलीज विथ कंट्रोल। देखिए, यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन के साथ रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो, पहली चीज़ तो यहाँ पर आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज, शिफ्ट या बदलाव की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। और ये जो चेंज है, ये जो शिफ्ट है, ये जो बदलाव है, ये फेटेड है। कहने का मतलब ये है कि आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में लिखी हुई चीज़ें अभी रिश्ते में, कनेक्शन में जो हो रहा है ना, वो आपको कुछ खास पसंद नहीं आ रही होगी। रीज़न क्या है? ये यूनिवर्स की इच्छा है, ये परमात्मा की इच्छा है। और जब भी ऊपर वाले की मर्ज़ी से कोई भी चीज़ होती है ना हमारी लाइफ में, अचानक से किसी प्रकार का डिवाइन इंटरवेंशन, किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज वाली स्थिति में हमको डाला जाता है, तो हमें वो चेंज, वो बदलाव पसंद नहीं आता। ओके, और यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इसके आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में किसी प्रकार का डिवाइन इंटरवेंशन है। मे बी नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन वाला जोन है, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, या झगड़े ही बहुत हुए हैं और बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हुई है ना, वो ना आपके हाथ में थी, ना आपके पार्टनर के हाथ में थी।
बस हुआ, जो होना था बस वो हुआ। ओके, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर मरकरी का कार्ड आया है। मरकरी बुध की एनर्जी, बुध वाणी को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर जो है बहुत माइंड गेम खेलते हैं, या बहुत दिमाग लगाना, बहुत लॉजिक से चलना। बट करेंटली मुझे ये नज़र आता है कि अगर कम्युनिकेशन में गैप है, अब सबके लिए तो नहीं हो सकता ना, बट जिन लोगों के लिए भी आप दोनों के बीच में एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि बात बंद है, हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, आपने भी उनको ब्लॉक नहीं किया, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी चल रही है जहाँ पर सामने से आप उनकी स्टेटस को सीन तो करते हो, लेकिन मैसेज नहीं करते कि मैं क्यों करूँ, उसको करना चाहिए। एंड सेम वाइब उनके साइड से। जो भी सिचुएशन है, अगर कम्युनिकेशन में दिक्कत है, आपके पार्टनर के मन में करंटली ये बात है कि उनको आपसे बात कर लेनी चाहिए। इमोशंस हैं, भावनाएँ, और यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी भी नज़र आती है। ये इंसान, ये व्यक्ति ट्रैवल मतलब जो ट्रैवल हम करते हैं बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये उस ट्रैवल की बात नहीं हो रही। ट्रैवल कहने का मतलब है कि एक प्रकार का मूवमेंट, एक प्रकार का चेंज, एक प्रकार का शिफ्ट, और ये मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, मेल, उसकी संभावना बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। आपके पार्टनर करंटली इस स्थिति के अंदर चेंज लेकर आना चाहते हैं, और मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन के थ्रू लेकर आना चाहते हैं। इसकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है, दिखाई देती है। अगर मैं बात करूँ गाइज आपकी एनर्जी की, यहाँ पर चेंज, नर्चर एंड अवॉइडेंस का कार्ड आया है। इस इंसान ने आपको बहुत अवॉइड करने की कोशिश की है, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ये फील कराया कि आप इनके लिए सही लाइफ पार्टनर, सही इंसान नहीं हो। बहुत किया है आपने, बहुत किया है। इतना आपने अपने लाइफ में किसी और रिश्ते, किसी और कनेक्शन, किसी और व्यक्ति के बारे में सोचा भी नहीं जितना आपने इस इंसान के ऊपर ध्यान दिया है। आपकी इमोशंस जितना ज़्यादा इस इंसान के ऊपर इन्वेस्ट हुए, इस रिश्ते में हुए, इतना सीरियसली आपने किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा होगा अब तक, तो मुझे नहीं लगता। बट ये चेंज का कार्ड ये बताता है गाइस कि आपने खुद को चेंज करना शुरू कर दिया है। मे बी आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप इस इंसान के ऊपर ध्यान देना आपने छोड़ दिया है, बहुत कम कर दिया है। मे बी आप अपनी एनर्जी को वापस खींचने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मूव ऑन की एनर्जी स्टिल मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को छोड़ के भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ज़िंदगी, लाइफ किसी के आने जाने से रुकती नहीं है। टाइम, समय आगे बढ़ता रहता है, जीवन आगे बढ़ता रहता है, हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। स्टिल आपने इनको छोड़ा तो नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, करने की तैयारी चल रही है आपकी। ये मुझे आपकी एनर्जी में नज़र आता है। बहुत कंपैशनेट, बहुत नर्चरिंग आपका स्वभाव, आपका नेचर इस इंसान को लेके अभी भी। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए केयरिंग होती है ना, प्रोटेक्टिव नेचर होता है। खुद से पहले अपने बच्चे के बारे में सोचना, उसके भले के बारे में सोचना, उसके लिए प्रे करना, उसके लिए दुआ करना, उसकी केयर फिक्र होना। सेम एनर्जी में आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। फिर भी इस इंसान ने आपकी कदर नहीं समझी, अवॉइडेंस, आपको बहुत इग्नोर किया है, या इग्नोर्ड फील कराया है आपके पार्टनर ने। ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है आपकी एनर्जी में। बहुत करेज, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे नज़र आता है, आपकी ऑरा के अंदर। या तो आप ऐसा दिखने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, सब ठीक चल रहा है लाइफ में, लेकिन अंदर से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आपके अंदर एक प्रकार का तूफान है, इस चेंज के चलते, इस डिवाइन इंटरवेंशन के चलते। ओके, एंड रही बात आपके पार्टनर की, यहाँ पर लिमिटेशंस का कार्ड है। देन यहाँ पर प्रेजेंट का कार्ड है विथ रिलीज। देखिए, अगर आपके पार्टनर की राशि जेमिनी है या मिथुन है, मैं यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर किसी प्रकार के डर में है, या बेचैनी में है, या किसी प्रकार के फियर में है। ओके, आपके पार्टनर को लगता है कि आपका होना, इस रिश्ते का होना इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके चलते इनके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी ग्रोथ हुई है। वो आपको लेके बहुत ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में है, बट किसी प्रकार की फियर या लिमिटेशंस में बंधे हुए हैं। जैसे किसी इंसान का हाथ बंधा है, किसी इंसान को इतनी फ्रीडम नहीं दी गई कि वो अपने तरीके से डिसीज़न ले या एक्शन ले, या फिर किसी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर के थॉट्स, उनके सोच में ये लिमिटेशंस, ये बंधी हुई सी एनर्जी मुझे नज़र आती है। बहुत सोचने की वजह से कभी कभी ना सिचुएशन इतनी निगेटिव होती भी नहीं जितना हम सोच लेते हैं। वही सिचुएशन में आपके पार्टनर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। देन यहाँ पर रिलीज एंड सरेंडर का कार्ड है विथ पर्ज। वो खुश नहीं है। इनकी एनर्जी में एक प्रकार की जैसे एक प्रकार की भावनात्मक ऊर्जा या इमोशनल एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वैसे तो नहीं दिखता है कि वो आपके बिना बैठ के रो रहे हैं, लेकिन हाँ, खुश भी मुझे नहीं नज़र आते।
रिलीज़ करना, सेक्रीफाइस करना, आपको छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, ये आपके पार्टनर से नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं आपको बता दूँ गाइज़ कि ये इंसान इस वक्त ना अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को बहुत कंट्रोल, बहुत दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल होने का दिखावा कर रहे हैं। ये ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनको उस रिश्ते के ख़त्म होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनको आपके ना होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा। और आपको भी लग रहा होगा कि ये इंसान बहुत कोल्ड हार्टेड हो गया है, या इस इंसान के दिल में मेरे लिए कहाँ ही प्यार होगा, क्यों ये मुझे, मेरे बारे में क्यों सोचेगा, इसको तो मैं पसंद ही नहीं हूँ, इसने तो मुझे रिजेक्शन दिया है, रिजेक्टेड फील कराया है, मेरी भावनाओं की कदर नहीं की, ये क्यों मेरे बारे में सोचेगा। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर किसी प्रकार के फ़ियर में है, जो इनकी खुद की बनाई हुई ज़्यादा लगती है। आपको लेके बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में होना, और हाँ, वो आपको लेके ये इस रिश्ते को, कनेक्शन को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए अब बात करते हैं कि 2026 की क्या कहानी रहेगी आपके लिए। आई होप आप सभी ने वीडियो को लाइक किया होगा। नहीं किया एनर्जी एक्सचेंज तो ज़रूर करिए गाइस। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर विक्ट्री है, यहाँ पर सक्सेस है, यहाँ पर जीत है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है या कम्युनिकेशन गैप है, तो यहाँ पर फिर से एक प्रकार का जो फ्लो जो ख़त्म हो गया था, जो टूट गया था रिश्ता, अगर रुक सा गया था, तो उसमें वो फ्लो, रिश्ता आपका कंटिन्यूएशन में आ रहा है फिर से। इसकी एनर्जी, इसकी संभावना बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। किसी के लिए आपके पार्टनर के अंदर बहुत प्राइड है, बहुत ईगो है उनके नेचर में, या मे बी उन्होंने दिखावे के लिए रिश्ता या कनेक्शन शुरू किया था, ये भी चीज़ें। या हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है ना, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, बाहरी लोगों के ओपिनियंस के लिए बहुत, इस इंसान के लिए ना बहुत मायने रखते। आपको, आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपको कितना फ़र्क पड़ता है, आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं, उसको आपके पार्टनर ज़रूर ही इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन लोगों के ओपिनियंस, लोगों के थॉट्स, उसको आपके पार्टनर इग्नोर नहीं कर पाते इजीली। ओके, चलिए हम डीप में देखते हैं कि 2026 में आपका रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा, क्या होगा बेसिकली। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। मिथुन राशि, जेमिनी, टू ऑफ कप्स, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आपके पार्टनर। यहाँ पर यूनियन की एनर्जी आई है, यहाँ पर कनेक्शन को जोड़ने की एनर्जी आई है। यहाँ पर अगर आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन 2025 में ना बहुत इम्बैलेंस रहा है, दोनों की इक्वल एफर्ट नहीं रहे थे, कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज आई किसी एक की तरफ से, ब्रोकन फील किया आपने, अकेलापन महसूस किया आपने, तो यहाँ पर तो हार्मनी दिखता है 2026 के अंदर। और ये कार्ड सेलिब्रेशन का था और ये कार्ड हार्मनी का है। इट मीन्स रिश्ते में, कनेक्शन में प्यार बढ़ेगा, रिश्ता या कनेक्शन फिर से जुड़ेगा, टिकेगा भी, इसकी भी संभावना है। और भी चीज़ें आई हैं, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, और यहाँ आया था लिमिटेशंस एंड फियर का कार्ड। आप ये मान के चलिए कि आपके पार्टनर के अंदर ना इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये जो है ना कि मन गढ़ंत कहानियाँ बना लिया, उसको भी इमेजिन कर लिया जो चीज़ें होनी भी नहीं है, और फियर में चले गए। एक प्रकार का कह लो लिमिटेशंस, थॉट्स का जाल, कि नहीं, मैं अपने कंफर्ट जोन से तो नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकता। तो उस सिचुएशन से ये इंसान, ये व्यक्ति बाहर आ रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है गाइस, जैसे अपने वीकनेस पर कोई काम करना चाहता है कि मेरी कहाँ गलती थी, मैं कहाँ चूक रहा हूँ, मेरी कैसे भूल हो गई थी, कहाँ मैं कम पड़ रहा हूँ। तो उस चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर का ध्यान काफ़ी ज़्यादा रहेगा। स्टिल मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ पर ईगो की एनर्जी रहेगी, हाईलाइट हो रही है वो चीज़। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ही सुधर जाएंगे, बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे ना, उसकी एनर्जी मुझे उतनी स्ट्रांग नज़र नहीं आती। हाँ, वो प्राइड, वो ईगो आपके पार्टनर के अंदर रहेगा स्टिल। 2025 में जो फेस किया आपने वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अब यूनिटी है, यहाँ पर अब इक्वल गिव एंड टेक है विथ मैच्योरिटी। हर्मिट कार्ड यही बताता है कि यहाँ पर ये इंसान, ये व्यक्ति अगर अकेले भी हैं तो बहुत सारी रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। ये जो समय आपके पार्टनर अकेलापन में उन्होंने जो बिताया है, जैसे अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं होती, आप भी अकेले हो, आपके पार्टनर भी अकेले, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि बहुत सारी रियलाइजेशंस हुई हैं। ओके, अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना, अपनी वीकनेस को ढूंढना,
उसका पता लगाना इस आइसोलेशन के पीरियड में, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और 2026 में आप देखिए कि आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी जो है ना वो बहुत बढ़ सी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पर सेलिब्रेशन आप देखिए, 2 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ कप्स भी है। तो सेलिब्रेशन, शादी, इंगेजमेंट या किसी प्रकार से कह लो अच्छा समय, अच्छा टाइम आप दोनों के बीच में बीतेगा। और अगर आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हैं और रिश्ते को, कनेक्शन को एज अ बर्डन लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आप में बहुत इंटरेस्टेड होने वाले हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, बिकॉज उनको ये फील होगा कि आप बहुत महत्वपूर्ण हो उनके लिए, आप बहुत यूनिक हो उनके लिए। एंड विद दिस एम्प्रेस कार्ड आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपकी चार्म, एक प्रकार का कह लो आप मैग्नेटिज्म फील कर पा रहे हैं, वो आपकी तरफ खिंचाव फील कर पा रहे हैं। ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव है गाइस, कहीं से भी रिश्ते के टूटने की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। उल्टा यहाँ पर रोका, सगाई, इंगेजमेंट, शादी, सेलिब्रेशन, अच्छा समय बीतता हुआ नज़र आता है। आपके पार्टनर के अंदर रियलाइजेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि डिवाइन क्या कह रहे हैं, परमात्मा की क्या इच्छा है मिथुन राशि के लिए, जेमिनी के लिए। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए बड़ा चेंज, बड़ा शिफ्ट 2026 के अंदर एक्सपेक्टेड है। ये बड़ा चेंज, ये बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं आपके भाग्य में एक प्रकार का परिवर्तन लेकर आएगा गाइस। भाग्य में परिवर्तन कब आता है? जब शादी होती है। शादी लाइफ में कह लो कि बहुत बड़ा स्टेप शादी है, शादी के बाद लाइफ, जीवन में एक बड़ा चेंज, बड़ा परिवर्तन आता है, भाग्य में चेंज आता है, राइट। तो उसी प्रकार का कोई बड़ा चेंज मुझे नज़र आता है। कुछ ऐसा होगा ना जो जीवन में, पूरे जीवन में एक बार ही होता है, 2 बार ही होता है या बार बार नहीं किया जाता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी प्रकार का मेजर शिफ्ट कह लो आप इस चीज़ को, शिफ्टिंग की एनर्जी है। भाग्य आपके फेवर में, आपको बता दूं यहाँ पर किसी प्रकार का रॉन्ग या नेगेटिव या कह लो नकारात्मकता नज़र नहीं आती। उल्टा ये दिखता है कि भाग्य अब आपके फेवर में है। व्हील ऑफ फॉर्चून अब आपके लिए, भाग्य अब आपके लिए काम कर रहा है बेसिकली। और यहाँ तो जस्टिस का कार्ड भी है, तो अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। एंजल्स यही कह रहे हैं कि बैलेंस है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 2026 रिश्ते को लेकर अच्छा बीतेगा। 2025 जैसा गया वैसा 2026 नहीं जाएगा, या 25 अगर अच्छा भी गया किसी का तो 26 उससे भी अच्छा जाएगा। रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, बाकी चीज़ों की नहीं। लेकिन अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक, पेशेंस, सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि लक एक्टिवेशन हो रहा है तो यहाँ पर एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस या थोड़ा सा कह लो डाउन टू अर्थ रहना, ग्राउंडेड वाली एनर्जी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों की हेल्प करना, अच्छे कर्मास क्रिएट करना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आप बैलेंस लेकर आने वाले हैं, बिकॉज यहाँ भी वो एनर्जी आई और यहाँ से भी वो एनर्जी कन्फर्मेशन के तौर पर। क्लेम कर लीजिए मिथुन राशि वालों। ओवरऑल ये मुझे दिखा आपकी रीडिंग में, जो कुछ भी फील हुआ मैंने आपको बता दिया है। रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिए उन लोगों के साथ जिनकी भी राशि मिथुन है या जेमिनी है। मुझे ज़रूर बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में रीडिंग कैसी लगी है। ओके, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।